बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हलीम यानी दलीम की है। नहायत मज़ेदार होता है, आप ट्राई कीजिएगा, ये मेरा फेवरेट है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लजीज और रेशेदार दलीम कैसे बनता है। आज मैंने मटन दलीम बनाया है जो बहुत मज़ेदार होगा। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है। इसमें दालों का इस्तेमाल है। ये है मसूर की दाल 1 पाव ली है। ये है बाजरा 1 पाव लिया है। ये है चावल आप टोटल लें या जो भी लें, आपकी मर्जी है। चने की दाल हमने डबल लेनी है, यानी कि आधा किलो ली है मैंने। मूंग की दाल भी 1 पाव ली है। माश की दाल है, ये माश की दाल भी 1 पाव ली है। और ये आ गया हमारा दलिया गंदम, यानी के गंदम लिया है मैंने 1 पाव। सबसे पहले इन दालों को साफ कर लेंगे। उसके बाद 8 से 10 घंटे इन्हें ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देंगे। अच्छी तरह इनका पानी निकाल देंगे, स्मेल वगैरह निकल जाए। अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें दाल डाली है और इसमें मैंने 2 किलो पानी डाल दिया है। और इसके बाद इसमें हल्दी और नमक डालकर कुकर बंद करके रख दूंगी और इसे 30-40 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी, जब तक दालें गल जाएंगी। फिर मैं आपको गली हुई दालें दिखाऊंगी। ये देखें, दालें तमाम बॉयल हो गई हैं और गल चुकी हैं। अब मैं इसे घोटा लगा लूँगी। घोटा लगाने में बड़ी मेहनत लगती है। मैंने अपनी काम वाली मासी से थोड़ा सा घोटा लगवाया है। फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडर में इसे कुछ पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। दालों को, बॉयल दालों को ही ग्राइंड करना है ठंडा होने पर। इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा और वक्त भी कम लगेगा। इस तरह से जग में थोड़ी थोड़ी दाल लेकर और इसे जग को चला देना है और थोड़ा सा सही मिकदार में हो जाए, बिल्कुल पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा हो। इस तरह से दोबारा पतीले में डालना है। और दलीम हमारा हल्की आंच पर पक रहा है जब तक हम कोरमे की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। इसके साथ प्याज है, अदरक लहसुन है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। लहसुन पीस लिया है और हरी मिर्चें भी कट कर ली हैं। ये मटन है। आपको पता है कि मटन कुछ देर से गलता है, इसलिए मैंने एक कुकर लिया है। उसमें ये 2 किलो गोश्त हड्डियों के साथ डाल दिया है। अब इसमें अदरक डालूंगी।
अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके बाद तमाम मसाला जात डाल दूंगी प्याज के साथ। प्याज डाल रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें, तमाम मसाला जात इसमें अब ऐड करेंगे। वेजिस ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद इसमें मसाला डालूंगी। गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब तमाम मसाला जात मैं इसमें डाल दूंगी और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। इसके बाद कुकर बंद करके गोश्त गलने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा ये मटन गल जाएगा। ये देखें गल चुका है। अब इसमें ऑयल डाल के और इसे भून लूंगी। ये देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया है, बिल्कुल रेशेदार हो गया है। इसी तरह से आपने भी गोश्त गलाना है, बिल्कुल ऐसे नरम हो जाए, रेशे रेशे गोश्त हो जाए। अब इसमें ऑयल ऐड करूंगी। तकरीबन आधा कप हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। और अब दही ऐड कर दिया है मैंने। ये देखें दही ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि मसाला अच्छी तरह भून जाए। ये देखें गोश्त हमारा भून चुका है। अब हम दलीम में डाल रहे हैं ये गोश्त, भुना हुआ गोश्त रेशे किया हुआ दलीम में डाल रहे हैं। ये दालों के साथ मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से फिर पकाएंगे। धीमी आंच पर पकाएंगे इसे, लो फ्लेम पर। देखें हलीम तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। फिर इसे मिक्स कर देंगे। लेमन भी डालूंगी। अब तड़का लगा रही हूँ मैं। प्याज और घी को थोड़ा सा ब्राउन करके इसमें तड़का लगा देंगे। गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारा दलीम तैयार हो गया है। अब मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए तड़का भी मैंने लगा दिया है। इसके बाद दलीम को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त दलीम तैयार हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी, खाने में तो और ज़्यादा लजीज लगेगा। ये तमाम जो है ना मैंने लवाजमात लिए हैं जो इसके ऊपर हलीम पर गार्निश किए हैं। अदरक, ब्राउन प्याज, लेमन, हरी मिर्च और पुदीना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।